कंप्रेशर सेफ्टी INT 69 HPY, जो कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर है ये उसका टर्मिनल जो कि स्क्रू कंप्रेशर का है। तो इस वीडियो में जितना भी इसकी वायरिंग या जितनी भी कंट्रोलिंग है उसको डिकोड करेंगे और देखेंगे किस तरीके के इसके कनेक्शंस हैं। सबसे पहले ये दिखाता हूँ, ये रहा वो मॉड्यूल जिसके थ्रू कंप्रेशर को सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है। जब भी टेम्परेचर एक्सीड होता है इस कंप्रेशर का, तो इस सेफ्टी मॉड्यूल के थ्रू और मॉनिटरिंग डिवाइस के थ्रू पता लगाते हैं कि कहाँ पर किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है इस कंप्रेशर में। और इसी के साथ यहाँ पर आपको इस सैनॉइड वॉल्स अनलोडिंग लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इन सैनॉइड वॉल्स के थ्रू कंप्लीट होता है इन कंप्रेशर्स के अंदर। और ये इसका कंट्रोलिंग पैनल है और इसके अंदर एक PCB है और कुछ वायरिंग्स हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी डिकोड कर रखा है इसको, ये EKD 316 में इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, इसको भी जाके ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले इस टर्मिनल बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले तो 3 फेज सप्लाई है नीचे की तरफ, ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये 3 फेज सप्लाई है और ऊपर ये मॉड्यूल है, ये रीसेट बटन। और इस साइड पे आपको ये जो 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सैनॉइड वॉल अटैच किए जाते हैं। परसेंटेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जो लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो डिवाइड करा जाता है। जो इसके अंदर स्लाइडिंग वॉल है वो इन सैनॉइड वॉल्स के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है कि कितने % पे वो रन करने वाला है और किस तरीके से वो रन करेगा। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल के अंदर जो कनेक्शंस है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है INT 69 HPY डायग्नोस। और ये मैंने आपको बताया कि मॉनिटर भी करता है और मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर इसको आपको एक LED यहाँ देखने को मिलती है। ये LED फ्लैश करती है और इसमें भी कलर कोड होता है, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में उस PDF के थ्रू बता रखा है पिछली वीडियो में, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट देख लेते हैं। ये लाइन का पॉइंट है, ये न्यूट्रल है, S1 S2 यहाँ पर से A पॉइंट पे। अब A पॉइंट कहाँ पर है ये दिखा देता हूँ पहले। तो ये रहा वो A पॉइंट, ये A पॉइंट है और ये है B पॉइंट। मैंने आपको बताया था इसमें 2 तरीके के सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड्स, जिनको लगाना ही होता है, और एक होते हैं ऑप्शनल, जिसको कस्टमर की डिमांड पे लगाया जाता है। तो ये जो A पॉइंट है ये कॉइल के साथ कनेक्ट होता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है डिस्चार्ज साइड के PTC टेम्परेचर और जो कॉइल टेम्परेचर के लिए PTC सेंसर लगाए जाते हैं उसके साथ। तो ये जो 2 वायर हैं वो यहाँ पर जाके अपना सर्किट कंप्लीट करते हैं S1 और S2 के साथ। M1 और M2 ये जो है ये रिले के लिए है। और जब कभी भी टेम्परेचर एक्सीड होता है कंप्रेशर के अंदर, जो भी PTC थर्मिस्टर है या जो सेंसर्स है, अगर उनको लगता है कि कहीं पे टेम्परेचर एक्सीड हो रहा है, तो जो M1 M2 जो पॉइंट है वहाँ पर रिले होती है, वो रिले कट आउट हो जाती है और उसके वजह से या तो ये लॉकआउट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू किस तरीके का फॉल्ट है, या तो लॉकआउट हो जाता है या तो ये ट्रिप हो जाता है, यानी कि सिस्टम पूरा बंद हो जाता है, जिससे आपका कंप्रेशर या कॉइल बच जाए। इस साइड पर अगर आप देखेंगे ये L1 L2 और L3 ये पॉइंट आपके यहाँ पर कनेक्ट हैं। अगर आप देखें गौर से, ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस वायरिंग के थ्रू सेंस किया जाता है जो फेज सीक्वेंस है, फेज लॉस है या वोल्टेज लो होते हैं, तो वो इन वायर्स के थ्रू सेंस किया जाता है इस मॉड्यूल के थ्रू। फ्लैश कोड यहाँ पर अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर अभी जो सिस्टम है वो बंद हो रखा है, तो यहाँ पर कोई भी जो लाइट है वो ब्लिंक करती हुई या फ्लैश करती हुई नहीं दिखाई दे रही है आपको। अगर ये ऑन होता तो यहाँ पर, अगर ये रनिंग कंडीशन में होता तो ग्रीन लाइट फ्लैश कर रही होती। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो रेड और ऑरेंज लाइट सीक्वेंस में फ्लैश करती है। अब उसका सीक्वेंस क्या होने वाला है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिकोड कर दिया इतना। ये जो कनेक्शंस हैं यहाँ पर, ये कनेक्शंस आपके नीचे कंट्रोल पैनल पे जा रखे हैं। ये वाले पॉइंट जितने भी ये सब चीज़ें जा रखे हैं इस वाले कंट्रोल पैनल पे। तो यहाँ पर एक एक करके पहले सेंसर्स भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कनेक्ट हैं। तो ये जो वायर आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर की, ये आपके सैनॉइड वॉल्स से कनेक्ट हो रखी हैं। और यहाँ से एक सेंसर ये आप देख पा रहे हैं ये डिस्चार्ज पोर्ट के लिए गया है। तो मैंने जैसे बताया इस मॉड्यूल के साथ सीरीज़ में, इस A पॉइंट के साथ सीरीज़ में एक और डिस्चार्ज पोर्ट पे PTC टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट होता है। और ये जो B पॉइंट है ये ऑप्शनल है और इसमें आपका लिक्विड इंजेक्शन या जो ऑयल साइड की जितने भी सेंसर्स होते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल है इसलिए। स्टैंडर्ड में आपके कॉइल के तीन सेंसर्स हो गए PTC सेंसर्स, और जो डिस्चार्ज साइड का सेंसर है वो कनेक्ट रहता है। और ये जो वायरिंग इस साइड को जा रही है ये आपके इस टर्मिनल बॉक्स में या इस कंट्रोलिंग पैनल पे जा रही है।
तो यहाँ पर अगर मैं आपको नंबर दिखाऊँ ऊपर की साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको देखने मिलते हैं 16, 125, 135, 134। इस साइड पे आपका 122, 123 और नीचे की साइड पे आपका कॉमन 2 नंबर है और इस साइड पे सेम नंबर देखने को मिलते हैं। और ये जो है आपके इस मेन पैनल पे आ रही है सप्लाई, उसके थ्रू इस पैनल टर्मिनल बॉक्स पे जाती है इस स्क्रू कंप्रेशर के लिए। तो ये स्क्रू कंप्रेशर है, बाकी ये आपका इवेपोरेटर, नीचे आपका कंडेंसर है और सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है कि किस तरीके से जो स्क्रू कंप्रेशर है वो वर्क करता है। लोडिंग और लोडिंग का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता रखा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ सेंसर्स दिखा देता हूँ, जैसे कि ये सेंसर आपका सक्शन साइड पे लगा हुआ है जो कि सेंस करेगा टेम्परेचर को सक्शन साइड के। सक्शन साइड पे आपको पता है हमेशा इस तरीके की जो इंसुलेशन लगी रहती है क्योंकि और इसमें स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो देखने को ज़्यादा ना मिले, वो आपका डिस्चार्ज शायद रहेगा क्योंकि वहाँ पर इंसुलेशन आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये मैंने आपको बता दिया, ये सैलनॉइड वॉल्स है लोडिंग अनलोडिंग के लिए। बैक साइड से आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है और ये आपका प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। एक सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ ये एक सेंसर है आपका डिस्चार्ज पोर्ट पे, जो कि आपका पीटीसी जो डिस्चार्ज साइड का टेम्परेचर अगर एक्सीड होगा, बढ़ेगा, एक जो सेट पॉइंट होता है उससे ज़्यादा जाएगा तो ये सेंस करेगा उसको और कमांड भेजेगा उस मॉड्यूल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी डाटा प्लेट है। ये भी आपका एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ये जो कि सक्शन साइड का प्रेशर ट्रांसड्यूसर सेंस करेगा इस साइड के प्रेशर को। डिस्चार्ज साइड के लिए ऊपर वो ट्रांसड्यूसर देखने को मिलता है आपको। और ये ऑयल फिल्टर जो कि ऑयल टैंक से कनेक्ट है, इसमें भी आपको हीटर्स देखने को मिलते हैं नीचे से। ये इसका साइड ग्लास है, ये आपका हीटर का कनेक्शन। नीचे की साइड एक सैलनॉइड वॉल्व, ऑयल के पाथ को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर ट्रांसड्यूसर। एक ये आपको साइड ग्लास देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना मॉइस्चर है रेफ्रिजरेंट के अंदर या ऑयल के अंदर। तो कुछ इस तरीके के सेंसर्स हैं इसके अंदर। बाकी ये आपका इवेपोरेटर, ये रेफ्रिजरेंट लेवल के लिए है कि जो रेफ्रिजरेंट का लेवल इस इवेपोरेटर के अंदर रहने वाला है, क्योंकि ये आपको पता है इवेपोरेटर किस टाइप का है। ये आपका एक होता है DX टाइप इवेपोरेटर और एक होता है फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर। तो ये आपका फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर है। तो फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट का लेवल है उसको सेंस करने के लिए ये आपको एक सेंसर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का ऑन फील्ड पे ये सारे कनेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा जो मैंने आपको PDF के थ्रू समझाई, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल मैंने बता रखी है जो कि यहाँ पर अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। जैसे कि फ्लैश कोड किस तरीके से जो मॉनिटर किए जाते हैं, मैंने बताया मॉड्यूल फ्लैश कोड के थ्रू आपको मॉनिटर कराता है कि किस जगह पे किस तरीके का फॉल्ट है। मैंने उसमें डिटेल में समझा रखा है, तो उस PDF को जाके ज़रूर देख लेना। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे जाके देख लेना। इससे पहली वाली वीडियो है वो, जो कि INT 69 HBY करके आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।